आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के दौरान AIIMIM नेता शोएब जमाई के शिमला आने पर देवभूमि संघर्ष समिति बुरी तरह से भड़क गई है। देवभूमि संघर्ष समिति का मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने चेताया है कि वो देवभूमि के प्रति अपनी निष्ठा लगन को बचाए रखेंगे और उन्हें किसी भी तरह से अवैध निर्माण के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इसके पीछे का षड्यंत्र समझना पड़ेगा। जो ये पूरा षड्यंत्र है, ये है भूमि अतिक्रमण। हिमाचल की जितनी भी भूमि है, अधिकांश जब ज्ञात होता है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण के कई प्रकार है, हम देखते हैं कहीं मजार के रूप में है, कहीं मस्जिद के रूप में है और कहीं कब्रिस्तान के रूप में है। लगभग अगर हम पूरे देश में भी देखें, सबसे ज्यादा जो भूमि है वो आर्मी के पास है, आर्मी और रेलवे के पास। और उसके दूसरे नंबर पे जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है। मतलब 16% रहने वाले इस देश में तीसरे नंबर के लैंड माफिया है। इस विषय को समझना पड़ेगा। जब हिमाचल के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये आबादी के लोग हिमाचल में आकर किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अवैध गतिविधि को लेकर, हम देखते हैं आज हिमाचल में रेडी वाले, फेरी वाले, गांव में कंबल बेचने वाले, सूट बेचने वाले, एक समुदाय के लोग तो लगातार जा रहे हैं। पिछले वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, हिमाचल में कम से कम 300 से ऊपर महिला की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज है। वो महिला कहां गई, कैसे गई, प्रशासन चुप है। आज देव संघर्ष समिति जिस मुद्दे को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं, वो मुद्दा भी इसी से जुड़ता है, अवैध गतिविधि से। हमने देखा 31 तारीख को कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवकों पर रोड से हमला करते हैं। हमला करने के बाद जब आपस में वो लड़ते हैं, सिर्फ 1 या 2 गिरफ्तार होते हैं, बाकी जाके संजौली की मस्जिद में छुप जाते हैं। मतलब मस्जिद अवैध गतिविधि का अड्डा। हमने राजस्थान में देखा, कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, उमेश पाल का कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद हत्यारे कहां छिपे, अजमेर शरीफ में जाकर छिपे। मैं कोई दूसरे एंगल से नहीं जोड़ रहा हूं, हिमाचल में भी ठीक ऐसा हुआ। समाज खड़ा हुआ, वहां के स्थानीय पार्षद, हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो निकले घरों से, लोगों को लेके, महिलाओं को लेके पूरा समाज खड़ा हुआ और उस मस्जिद का घेराव हुआ। इतना ही नहीं, जब उस समाज खड़ा होता है तो राजनीति भी खड़ी रहती है। सदन, विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र के अंदर जब इस पे चर्चा के लिए नियम 62 में आवेदन किया, तो अपने जो शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण मंत्री है अनिरुद्ध सिंह राणा जी, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सरकार, ये धर्मशाला तो है नहीं हिमाचल, होटल में हम रुकते हैं, वहां भी हमको अपनी आईडी देते हैं। मंत्री जी ने जो सबसे पहला प्रश्न किया कि ये लोग जो आ रहे हैं क्या इनका पंजीकरण है। दूसरा, उन्होंने जो मुद्दे पे सरकार का ध्यान दिलाया कि 4000 से 5000 के बीच शिमला के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। फिर उन्होंने इस विषय को मस्जिद से जोड़ा। उन्होंने बताया कि ये अवैध मस्जिद है, 1968 हिमाचल सरकार की जमीन है, हिमाचल सरकार इसमें मालिक है। हम तो सरकार का काम आधा कर रहे हैं, हम तो एक एनक्रोचमेंट की शिकायत कर रहे हैं सरकार से कि आप मालिक है, आप तुरंत हटाइए। अगर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करना ये न्याय संगत है, तो हजारों बागवानों ने, जिन्होंने जंगलों में कब्जा करके सेब, कोई मकान, कोई और उद्योग लगाए हैं, वो भी जायज है। माननीय हाई कोर्ट ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अवैध चीजें वो हटाए, सरकार उसको अपने पक्ष में ले, अपने पास ले। इसलिए हम देखते हैं हिमाचल की जो डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है, इसके पीछे कौन सा वर्ग है,
क्यों ये अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, ये बड़े सोचने का विषय है। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देव संघर्ष समिति अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री विक्रमादित्य जी और अनिरुद्ध जी, इनका दिल से स्वागत करती है कि आपने इस विषय को समाज के आगे लाया। परंतु राजनीतिक मजबूरियां कुछ भी रहती है, प्रेशर आया, 3 दिन बाद सुर बदले। आपके ध्यान में मैं घटना लाना चाहता हूं। 2006 में पूरे देश में एक धर्मांतरण को लेकर यात्रा निकली। जब वो यात्रा रोडू पहुंची, रोडू में सबसे ज्यादा उसकी संख्या थी लोगों की। देव समाज सड़कों पर उतरा था। रामलीला ग्राउंड के अंदर 10,000 से 20,000 के बीच लोग इकट्ठा हुआ है। तत्कालिक मुख्यमंत्री राजा साहब वीरभद्र सिंह ने जब इसको देखा, समझा, सुना तो वो रोडू के दौरे पर आए। हम लोग उनसे मिले, हमने यही समस्या उनके सामने रखी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया और आते आते 2006 में हिमाचल में फ्रीडम एंड रिलीजन एक्ट 2006 उन्होंने पास किया। प्रेशर तो उन पर भी आया था। केंद्र में जो लोग बैठे थे, उन्होंने उस समय के जो रक्षा मंत्री थे उनको हिमाचल भेजा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कानून बना रहे हैं। पर राजा साहब ने बोला हिमाचल की देव आज्ञा से चलती है। इसलिए हम ऐसे उन राजा वीरभद्र सिंह का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके इस ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान उन्हें बैकुंठ प्राप्त करे, ऐसी भी देवभूमि संघर्ष समिति भगवान से प्रार्थना करती है। संजौली के मुद्दे पर सरकार, प्रशासन लोगों का ध्यान बंटा रहा है। जो भी पीछे घटना हुई, हम घटना में नहीं जाएंगे। इस मंच के माध्यम से सरकार और प्रशासन दोनों से हम निवेदन करते हैं कि जो अवैध गतिविधि, जो भूमि अतिक्रमण जिस पर मस्जिद बनी है, उसको समय रहते हटा दिया जाए और क्षेत्र के अंदर शांति बरकरार रखी जाए।